हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस का पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड रेशियो यानी क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसे समझ लेते हैं। इसमें क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारा सेकंड आता है लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड पार्ट जो था वो था लिक्विड रेशियो, या फिर हम जिसे क्विक रेशियो भी बोलते थे। क्विक या लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो क्विक या लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट्स, या जिसको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते थे। क्विक एंड लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्विक या लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स होती क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो क्विक एसेट्स जो होती हैं, क्विक एसेट्स जो होती हैं वो कैसे निकलती हैं, हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होती है करंट एसेट्स, यानी कि जो इससे पहले वाले करंट रेशियो वाले फॉर्मूले में हमने करंट एसेट्स कैलकुलेट की थी, वो सारी करंट एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। इन करंट एसेट्स में से हम स्टॉक यानी इन्वेंट्री जो वहां पर लिया था, एक्सेप्ट स्टोरेज, लूज एंड टूल्स और स्पेयर पार्ट्स, इनको छोड़ करके जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो सारी यहाँ लेस हो जाएंगी। और इसमें से लेस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ये दोनों चीजें हैं। अगर हम करंट एसेट्स से लेस कर दें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमारे पास रिमेन बची क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स हमारे पास रिमेन में बच जाती हैं। ठीक है, तो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि जितने भी ऑल करंट एसेट्स हैं हमारी, उन करंट एसेट्स में से इन इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो एसेट्स आती हैं वो क्विक एसेट्स होती हैं। ठीक है, बाकी करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है। करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है। करंट लायबिलिटी का जो अपना फॉर्मूला था वो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं। फॉर्मूला था हमने जो लिखा था वो लिखा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस ट्रेड पेबल और ट्रेड पेबल्स के पास प्लस हमने क्या किया था इसमें अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अपनी क्विक एसेट्स जो होती हैं वो होती हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और करंट लायबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स में यहाँ केवल बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर्स को लिया जाता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे ये क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, सॉरी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो गया, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला ये हो गया, और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला ये हो गया, और ये लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो गया क्विक या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके बेस पर हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा अगर एग्जाम में हमारे पास ये आते हैं तो। यस स्टूडेंट, तो हमने ये क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। इन एग्जांपल को हेल्प से सॉल्व करके हम समझ लेते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है उसमें दे रखा है करंट एसेट्स ₹2,20,000, इन्वेंट्री 47,500, प्रीपेड एक्सपेंस 2,500 एंड करंट लायबिलिटी 1,70,000 रुपीज। ठीक है, ट्रेड पेबल दे रखा 20,000, कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब सबसे पहले तो करंट एसेट्स हमको दे रखी 2,20,000, इन्वेंट्री 47,500 और प्रीपेड एक्सपेंस 2,500 रुपीज। अब इसकी हेल्प से जो हमें सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है हमें
क्विक रेशियो इसमें दे रखा है कि हमें क्विक रेशियो सॉल्व करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्विक एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्विक एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। वैल्यू पुट करते हैं। करंट एसेट्स जो हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, करंट एसेट्स जो हमें दे रखी है 2,20,000। तो करंट एसेट्स आ जाएगी 2,20,000 माइनस इन्वेंट्री हमें दे रखा है 47,500 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं 2,500 ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 2,20,000 माइनस 47,500 प्लस 2,500 मीन्स 50,000 मीन्स बैलेंस हमारे पास निकल के आता है यहाँ पर 1,70,000। 2,20,000 माइनस 50,000 1,70,000। क्विक एसेट्स हमारे पास आ गई 1,70,000। करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में 1,70,000 ऑलरेडी हमको दे रखी है ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। यानी क्विक रेशियो क्या, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स हमारी आई 1,70,000 अपॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको 1,70,000 रुपीज दे रखी है। सेम वैल्यू होगी मीन्स 1/1। तो हमारा क्विक रेशियो जो निकल के आया 1:1 निकल के आ गया ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता था 1:1 इसका हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है हमको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,40,000 की। करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1 यानी पहले वर्किंग कैपिटल 2,40,000 की दे रखी है और करंट रेशियो यहाँ हमको बता रखा है 2.5:1। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है हमको, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और लिक्विड रेशियो ठीक है। और इसमें हमको इन्वेंट्री भी दे रखी है 1,60,000 की। मीन्स हमारे पास वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 की, करंट रेशियो है 2.5:1, इन्वेंट्री दे रखा है 1,60,000, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और लिक्विड रेशियो, तीन चीजें हमको यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन ऐसे हम रफ कर लेते हैं, इसके बाद फिर वो करना स्टार्ट करते हैं। यस तो क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1 ठीक है। अब इसमें हमें वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है। तो यहाँ कैसे करते हैं इस तरह, अब करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स की हमें वैल्यू नहीं दे रखी, इन्हें सपोज कर लेते हैं। लेट, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट करंट लायबिलिटी CL भी X, यानी करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने यहाँ सपोज कर ली, करंट लायबिलिटी हमारी X है। तो फिर क्या होगा, करंट रेशियो जो हमको दे रखा है यानी CR जो हमको दे रखा है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये हमको दे रखा है 2.5/1 ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमको ऑलरेडी दे रखा है ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, CA अपॉन CL की वैल्यू कितनी होगी, X इज इक्वल टू 2.5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट एसेट्स कितना आ जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x। यहां पर हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। एक चीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि करंट एसेट्स हमें 2.5x हो गई ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा वर्किंग कैपिटल हमें इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि वर्किंग कैपिटल 2,40,000 की है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट होती है ठीक है। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं। करंट एसेट्स अपनी कैलकुलेट होगी कितनी है 2.5x, और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी थी जो हमने सपोज की थी यहाँ पर x। तो 2.5x माइनस x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी दे रखी क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दे रखी 2,40,000 ठीक है। 2.5x माइनस x इज इक्वल टू 1.5x,
बैलेंस बचेगा इज इक्वल टू 2,40,000। एक्स की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी 2,40,000 डिवाइड बाई 1.5। ये अर्थमेटिकल इक्वेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो 1.5 से जब हम डिवाइड करेंगे 2,40,000 को निकल के आएगा 1 2 3 4 यानी कि 1,60,000। एक्स हमारे क्या था यहाँ पर करंट लायबिलिटी हमारी फाइंड आउट हो गई। करंट लायबिलिटी हमारी कैलकुलेट हो गई 1,60,000 रुपीज की। यानी एक चीज तुमने यहाँ फाइंड आउट कर ली जो हमसे बोली गई थी कि करंट लायबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट चीज हम फाइंड आउट कर चुके। सेकंड नंबर आता है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है 2.5x। तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा CA इज इक्वल टू 2.5x। तो 2.5x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 1,60,000। 2.5 का 1,60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट होगा कितना निकल के आएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई 2.5 अपना कैलकुलेट होके आता है 16 2 32 और 16 हाफ यानी 80। तो 4 लाख रुपीज हमारे यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है कि हमारी करंट एसेट्स हो जाएगी यहाँ पर 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो सेकंड भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। करंट एसेट्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। दो चीजें यहाँ पर हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। अब थर्ड हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। इसमें हमें इन्वेंट्री दे रखी है 1,60,000 यानी लिक्विड रेशियो में क्विक रेशियो जो हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए इन्वेंट्री जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1,60,000 रुपीज। ठीक है, तो उसके लिए लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए लिक्विड एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिक्विड एसेट्स निकालते हैं। तो लिक्विड एसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर यानी कि शॉर्ट में LA लिख लेते हैं लिक्विड एसेट्स को। इसके लिए फॉर्मूला हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर करंट एसेट्स यानी कि CA जो हमने कैलकुलेट किया था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री जो हमको दे रखा है। ठीक है, यानी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी कैलकुलेट क्या आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारी कैलकुलेट हो गया 4 लाख। करंट एसेट्स 4 लाख। इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,60,000 रुपीज की। तो इसे माइनस कर देंगे 1,60,000 माइनस 4 लाख से 1,60,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 2,40,000 रुपीज। मीन्स यहां पर हमारी लिक्विड एसेट्स यानी कि LA हमारी कैलकुलेट होकर आकर 2,40,000 रुपीज। अब हमारी ये जब लिक्विड एसेट्स हमारी कैलकुलेट होकर आ गई है अब हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो हम उधर सॉल्व करते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हमारी कैलकुलेट होकर कितनी आई थी 2,40,000 और करंट लायबिलिटी हमारी कैलकुलेट कितनी होकर आएगी थी 1,60,000। वैल्यू पुट कर देते हैं 2,40,000 अपॉन 1,60,000। 2,40,000 अपॉन 1,60,000 इसको डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेट होकर आएगा 16 1 टाइम 1 ठीक है 1.5 अपॉन 1 मीन्स यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आ गया। अब क्या करते हैं इसका लिक्विड रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया LR हमारा निकल के आया 1.5:1। और मैं आपको बता देता हूँ मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया है फिर भी बता देता हूँ किस तरह से आएगा। इसको 8 से डिवाइड करेंगे 8 से 3 टाइम और 8 से 2 टाइम और 2 से 3 करेंगे तो 1.5/1। ठीक है, तो ये लिक्विड रेशियो अपना आ गया 1.5:1। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होते हैं तो आप अपने डाउट्स हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।